नमस्कार, मैं अमित गौर द फैक्ट टीवी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इससे आपके और मेरे जीवन पे या यूं कह लें भारतीयों के जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। भारत में जो कच्चा तेल बाहर से आता है उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल भारत रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आप कहेंगे प्रतिबंध तो पहले से था, तब भी भारत तेल मंगवाता था, मगर इस बार बात कुछ और है। इस बार अमेरिका ने रूस के तेल टैंकरों पर प्रतिबंध लगाया है। जो खबर है इसके हिसाब से उनकी जो कंपनियां हैं गैसप्रोम और केपलर वगैरह उनसे जुड़े हुए प्रतिबंध लगाए हैं और उसमें 143 टैंकर जो भारत के लिए तेल लाते थे उस पे प्रतिबंध लगाया है। तो आपको लग रहा होगा 143 टैंकर पे प्रतिबंध है तो क्या हुआ, हम और दूसरे टैंकरों से तेल मंगवा लेंगे। मगर ये 143 टैंकर छोटे मोटे टैंकर नहीं है। ये वो टैंकर है जो 5,300 लाख बैरल रूसी तेल भारत को आपूर्ति करते हैं और ये भारत को होने वाली कुल ढुलाई की 42% है। यानी ये टैंकर 40 से 42% रूसी तेल भारत लाते थे। रूस हमें कितना तेल देता है और हम रूस से कितना तेल लेते हैं, ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। आप समझ के चलिए 35 से 40% हम रूस से तेल लेते रहे हैं। अब आप ये कैलकुलेशन थोड़ा साइड पे रखो कि कितना परसेंट आता है जाता है। आप ये सोचो अगर ये 40% तेल की कटौती हो गई तो भारत पर क्या असर पड़ेगा और बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ एक और सवाल बनता है। आप कहेंगे रूस तेल बेचने को तैयार है, हम तेल खरीदने को तैयार है, फिर ये अमेरिका कौन होता है जो तेल के टैंकरों को भारत आने से रोक रहा है। हर जगह हर बार अपनी टांग अड़ाता रहता है, हमेशा अपनी दादागिरी दिखाता है। तो ये समझने के लिए हमें अमेरिका की कूटनीति को समझना पड़ेगा। अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है और दुनिया भर में जो देश अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, ऐसे देश प्रतिबंधित टैंकरों को अपने समुद्री बंदरगाह पर डॉक नहीं करने देंगे, यानी रुकने नहीं देंगे। अब ये जो टैंकर कंपनियां हैं रूस से भर भर के तेल भारत में समुद्री सफर से लाती है, तो ये काम बड़ा जोखिम भरा होता है क्योंकि माल भी करोड़ों का होता है। अगर बीच रास्ते में कुछ हो जाए, जहाज डूब जाए या और कुछ दुर्घटना हो जाए तो टैंकर कंपनियां का तो दिवाला निकल जाएगा। तो कंपनियां क्या करती है, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। तो ये कंपनियां अपने टैंकरों का बीमा करवाती है। तो अमेरिका का प्रतिबंध लगने के बाद ये अमेरिकी कंपनियां इन टैंकरों का बीमा भी नहीं कराती। तो ऐसे में भारत के पास तीन ऑप्शन बंद हो गए। एक एक था ईरान जो पहले से ही बंद हो गया। दूसरा है रूस जो कुछ हद तक खुला था, अब वो भी बंद होने की कगार पर है। तीसरा है वेनेजुएला। वेनेजुएला पर सैंक्शन लगाए गए थे जो अभी कुछ हद तक निकाल लिए गए हैं, फिर भी उसे शुरू होने में टाइम है। वो अपने तेल के कुएं खोलेगा कब और तेल निकालेगा कब, अब उसे बहुत टाइम लगेगा। अब जो 40% तेल भारत को बाहर से आता था वो अब बंद होने की कगार पर है। भारत की तेल कंपनियों का बयान आया है कि अगले 2 महीने तक हमें तेल की दिक्कत होने वाली नहीं है, तब तक हम वैकल्पिक तरीके से तेल का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं होता दोस्तों। याद करो जब कोविड का समय था, हर तरफ लॉकडाउन था, बस गिने चुने या कह लो एक आध दुकान खुली रहती थी। उस समय लोगों को वस्तुओं की जरूरतें ज्यादा थी और लॉकडाउन की वजह से दुकानें कम खुली रहती थी। तो ऐसे समय में दुकानदारों का रवैया ऐसा था, हर चीज का दाम दोगुना कर दिया था। आप जाओ कुछ खरीदने तो ऐसे समय में दुकानदार आपसे कहता था, देखो भाई आपको दाम सही लगा तो ठीक, नहीं तो खरीदने वाले और भी लोग हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि बाजार में डिमांड ज्यादा थी और वस्तु की उपलब्धता भी कम थी। ऐसे में तो दाम तो ज्यादा ही रहेगा, फिर चाहे वस्तुएं कौन सी भी हो। अगर भारत को 40% तेल जो रूस से आता है वो एकदम से बाजार में से कट जाता है तो भारत को दूसरे तेल के सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे। सप्लायर ढूंढेंगे, उनको ठेका देंगे। तो बाजार में तेल की सप्लाई कम हो गई है, रूस का तेल कम आ रहा है, यानी बाजार में तेल की उपलब्धता कम है। उपलब्धता कम है यानी तेल का दाम बढ़ जाएगा। दाम बढ़ जाएगा तो अभी ये समझिए $80 प्रति बैरल के आसपास तेल का दाम चल रहा है जो हम रूस से लाते हैं। पहले ये ओपेक का तेल, ओपेक यानी ओपेक ऐसे देशों का संगठन है जो तेल बेचते हैं। रूस ओपेक का सदस्य नहीं है। अगर रूस इन देशों के साथ मिल जाता है तो ये ओपेक प्लस कहलाएगा। ओपेक का तेल महंगा है और रूस का तेल सस्ता है। अमेरिका ने रूस के तेल पर अधिकतम दाम प्रतिबंध लगाया था कि आप $60 के ऊपर तेल नहीं बेचोगे। वैसे भी रूस भारत को सस्ता तेल बेच रहा था। तो ऐसे माहौल में तेल की सप्लाई बंद होना मतलब जहां से भी तेल खरीदोगे वो आपको महंगा मिलेगा। जब भारत रूस से 40% तेल रुपए देकर या दिरहम देकर खरीदता है तो रूस की कंपनियां कहती है, भाई हम इतना रुपयों का क्या करेंगे। इसलिए भारत यूएई की या सऊदी की मुद्रा देकर तेल खरीदता था।
तब क्या होता था कि हमें डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब हमें डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ती तब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कम गिरती है। आप अगर रुपये देकर ज्यादा डॉलर खरीदते हो तो क्या होता है कि डॉलर का भाव बढ़ जाता है, और ऐसे ही अगर आप डॉलर कम खरीदते हो तो डॉलर औकात पे आ जाता है। ये एक वास्तविकता है डिमांड और सप्लाई की। बाजार में जिस चीज की मांग होती है उसका भाव बढ़ जाता है, जिसकी मांग कम होती है उसका भाव घट जाता है। जब सीजन शुरू होता है और सप्लाई कम होती है तब आप वही आम 200 से 250 रुपए किलो भी खरीद लेते हो, और जब सीजन बढ़ जाता है तब वही आम आप 20, 30 या 40 रुपए भी खरीद लेते हो, क्योंकि आम की सप्लाई बाजार में बढ़ जाती है। और यही नियम हर चीज पे लागू होता है। तो डॉलर अब जो है उसका भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि रुपया जो अभी 85-87 पर पहुंच गया है वो 90 पार होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि भारत को 40% डॉलर की जरूरत पड़ जाएगी। जो भारत 40% तेल अगर इंपोर्ट करता है तो इसका झटका जो है भारत को कैसे लगेगा। जैसे कि भारत की इकोनॉमी जीडीपी सर्विसेज पर आधारित है। भारत में तो प्रोडक्शन कुछ होता नहीं, वैसे भी जीडीपी और घट गई है। सब कुछ भारत को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मोबाइल है, टीवी है, घड़ी है, प्लास्टिक है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं आजकल सब कुछ बाहर से आ रही है। और इसमें जब डॉलर महंगा मिलेगा आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। हर चीज आपको महंगी मिलेगी। अमेजोन पे चीज महंगी मिलेगी। जो चीज आपको आज डॉलर के मुकाबले 85 रुपए की मिलती है वही चीज आपको 90 रुपए की मिलेगी। ये हो गई एक महंगाई की मार। दूसरी, जब भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता था तब अपने अंबानी साहब भर भर के सस्ता तेल रूस से अपने यहाँ लाकर प्रोसेस करके उसका पेट्रोल और डीजल यूरोप में महंगा बेचते थे और बहुत सारे डॉलर कमाते थे। मगर भारतवासियों को कभी इसका लाभ नहीं दिया। अब गणित ऐसा है, डॉलर महंगा तो तेल महंगा, अगर तेल महंगा तो हर चीज महंगी। अब अमेरिका ने जो नए प्रतिबंध लगाए हैं इससे भारत को तेल देने वाला आखिरी ऑप्शन जो रूस था वो भी आने वाले 2 से 2.5 महीने में बंद हो जाएगा। फिर भारत को तेल के लिए नए सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे और नए सप्लायर तेल महंगा देंगे। अब नए प्रतिबंध के बाद तेल महंगा मिलेगा तब आप देख लेना ये भारत की सरकार भारत में तेल महंगा कर देंगी। तब सरकार कहेगी विदेशी तेल महंगा है इसलिए दाम ज्यादा है, और जब सस्ता मिल रहा था तब दाम कम नहीं किया गया था। अब जब रूस का तेल नहीं बिकेगा तो वो अपना पुराना हथकंडा अपनाता है। वो और $30 तेल सस्ता कर देगा, कहेगा लो भाई सस्ता तेल ले लो। लेकिन भारत तेल रूस से कैसे खरीदेगा, क्योंकि रूस से तेल जिस टैंकरों से आता है उस पर तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ से अमेरिका का खेल शुरू होता है। बाजार में भारत ईरान से तेल खरीद नहीं सकता। वेनेजुएला का सैंक्शन अभी अभी निकला है। रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब क्या होगा? अब भारत सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से ले रहा है। पहले इराक से सबसे ज्यादा तेल लेता था। अब आप नए सिरे से उनके पास तेल खरीदने के लिए जाओगे तो वे भी कहेंगे अरे अचानक इतना सारा तेल कहाँ से देते, क्योंकि उनको भी एकदम से इतना सारा तेल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अमेरिका ने अपने शातिर दिमाग से यूरोप पर प्रतिबंध लगाया और अपने यहाँ का तेल विदेशों में बेच बेच के खुल के पैसा कमाया। यही असली खेल अमेरिका का है। पूरे दुनिया के देश नुकसान उठा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस तबाही की कगार पर पहुंच गया है और अमेरिका मुनाफे पे मुनाफा कमा रहा है। अमेरिका को फायदा हो रहा है। मतलब यूक्रेन युद्ध के बाद में सारी दुनिया रो रही है और अमेरिका हंस रहा है, मौज कर रहा है। उसने बहुत मुनाफा कमाया और उसमें एक मुनाफे का कारण था तेल का एक्सपोर्ट करना। अमेरिका यूरोप को तो तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। पहली बात, अब भारत को भी अमेरिका से तेल खरीदना पड़ सकता है। दूसरी, अपने अंबानी साहब सस्ते रूसी तेल को प्रोसेस करके यूरोप को महंगा बेचते थे, वो बिजनेस भी अभी अंबानी से छिन जाएगा। आखिर अंबानी को भी अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा और फिर अपने यहाँ प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाएंगे। पहला, डॉलर का दाम बढ़ ही जा रहा था। दूसरा, अंबानी को यूरोप में तेल बेचकर जो डॉलर आते थे वो भी आना बंद हो जाएंगे। यानी डॉलर फिर आसमान में पहुंचेगा, फिर चारों तरफ से महंगाई की मार पड़ेगी। तेल महंगा तो हर चीज महंगी, डॉलर महंगा तो रुपया गिरेगा, तो और चीज और महंगी होती जाएगी। अब ऐसी परिस्थितियों से भारत सरकार को लड़ना है। अब सरकार कैसी करेगी, क्या करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाले 20 जनवरी से ट्रंप साहब अमेरिका की गद्दी संभालने वाले हैं। आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए द फैक्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार।